गुजरात के जखाऊ में टकराया तूफान। गुजरात के भावनगर में 2 लोगों की मौत की खबर। गुजरात के गांधीनगर में बिपरजॉय तूफान की वजह से करीब 22 लोग हुए जख्मी। 23 पशुओं की मौत, 524 पेड़ गिर पड़े। गुजरात के रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे का बयान। कुछ जगहों पर बिजली के खंभे गिरने से 940 गांवों में बिजली गुल। वो आई ऑफ द स्टॉर्म भुज जिले यानी कच्छ के बॉर्डर में ऊपर जाके पाकिस्तान के बॉर्डर को टच कर रहा है और जो विंड स्पीड रही है वो मैक्सिमम कच्छ में रही है 108 किलोमीटर्स, बट एवरेज उसका जो है वो 78 किलोमीटर्स है। 108 किलोमीटर्स को उसने टच किया है, बाकी एवरेज स्पीड 78 की रही है। बिपरजॉय तूफान पर पीएम मोदी ने फोन पर गुजरात के सीएम से की बातचीत। पीएम ने गिर वन के शेरों समेत जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए भी जताई चिंता। समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहा है बिपरजॉय तूफान। आईएमडी निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा का बयान आया सामने। चक्रवाती तूफान प्रचंड गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में बदल गया। इसका उत्तर पूर्व दिशा में गति जारी रहेगा। ये फिर वीक होते हुए एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा। तब इसका विंड स्पीड 75-85 kmph होगा और इसका सेंटर सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर रहेगा। गुजरात के मांडवी में तूफान के बाद देर रात मलबा हटाने का काम जारी। जेसीबी की मदद से सड़क से हटाए जा रहे हैं पेड़। बिपरजॉय की वजह से सड़क पर जगह जगह उखड़कर गिर पड़े पेड़। बारिश के बीच मुस्तैदी से जुटे नगर पालिका के कर्मचारी। उसके हिसाब से हमारी पूरी टीम तैनात थी और पहले हमने ये सोचा कि एक बार साइक्लोन जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ गिरेंगे तो उसको हमने साइड में हटाना है, क्योंकि ताकि रास्ता पूरा साफ हो सके। इसीलिए हमने ऐसा तय किया कि पहले उसको हटा दे। चप्पे चप्पे पर पूरी तैयारी। ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की सबसे जाबाज रिपोर्टिंग। जैसे ही ये पूरा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला, वैसे ही डेब्री क्लियरिंग और बाकी जो ट्रीज हैं, जो पेड़ गिर चुके हैं, टूट के गिर चुके हैं सड़कों पे, हाईवेज पे, रोड्स ब्लॉक हो चुकी हैं, वो सारी चीजें उसका ध्यान रखा जा सके, इसीलिए ये सारा हमें ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। गुजरात के मोरबी में बिपरजॉय तूफान से हुआ नुकसान। बिजली के तार और खंभे टूटने से 45 गांवों की बिजली गुल। ये पूरा मालिया तालुक है जो अभी विंड प्रेशर से अफेक्ट है, तो इसमें 45 विलेजेस इसके अंडर में आते हैं और अभी 9 विलेजेस जो है उसमें पावर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। बाकी पे सब पावर रिस्टोर अफेक्ट करती है। गुजरात से सामने आई तूफान की भयावह तस्वीरें। तेज हवा से दर्जनों पेड़ गिर पड़े। भारी बारिश लगातार जारी। बिपरजॉय तूफान पर गृह मंत्रालय की नजर। हर 20 मिनट में दी जा रही है स्टेटस रिपोर्ट। शाह के निर्देश के बाद से एक्शन में अफसर। गुजरात में तूफान को लेकर राहत बचाव काम तेज। करीब 1 लाख लोगों का किया गया रेस्क्यू। 15 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय मोड पर रखे गए। स्टैंड बाय पर कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स भी। द्वारका में तेज आंधी तूफान का कहर जारी। प्रसिद्ध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास तेज हवा से गिरा पेड़। चक्रवाती तूफान के चलते दमन में समंदर से उठ रही तेज लहरें। तेज हवा के साथ हो रही लगातार बारिश। जूनागढ़ में बंदरगाह के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में घुसा पानी। समुद्र में 20 से 25 फीट की उठ रही हैं लहरें। जुहू बीच पर बिपरजॉय का दिखने लगा असर। समुद्र से उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव। तेज हवाएं से तटीय क्षेत्र प्रभावित। प्रशासन अलर्ट। मांडवी और द्वारका में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पहरा। तूफान से रेस्क्यू के लिए 27 से ज्यादा जगहों पर तैनात किए गए जवान। गुजरात में कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाला। तूफान के बाद हालात संभालेंगे जवान। गुजरात के नवसारी में सभी स्कूल बंद। तूफान के कारण स्कूल किए गए बंद। गुजरात के जामनगर में तूफान से बर्बादी। तेज आंधी की वजह से जामनगर में पेड़ उखड़ गए। यूसीसी पर मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती का बयान। का हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह मंजूर नहीं। जैसे ये बता देना चाहता हूं कि सामान्य नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है।
किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। यूसीसी पर विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा यह कदम संविधान के दायरे में है और संविधान में इसका निर्देश भी दिया गया है। वो संकल्प, समान सोच और समावेशी समाज के को सशक्त बनाने का संवैधानिक संकल्प है। कॉमन सिविल कोड की दिशा में जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको देश को तैयार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समान नागरिक संहिता के विरोध में आए सांसद बर्क, कहा इससे इस देश में केवल नफरत ही फैलेगी। वैशाली के राधोपुर में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करने पहुंचे तेजस्वी यादव का विरोध हुआ। कार्यक्रम में मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बागेश्वर वाले बाबा की जयकार लगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का चुनावी क्षेत्र है राधोपुर। गाड़ी से बाहर निकलते ही लोगों ने की नारेबाजी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिनों का त्रिपुरा दौरा। 2 जनसभाओं को नड्डा करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री मानिक साहा समेत बीजेपी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर दक्षिण त्रिपुरा के सांतेर बाजार में रैली को करेंगे संबोधित। आज होगा बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू से रत्नेश सदा मंत्री पद की लेंगे शपथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले निकले चेन झपटमार। मॉर्निंग वॉक पर निकले नीतीश कुमार के पास गए थे ये दोनों बदमाश। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला। बीजेपी सरकार का बनाया धर्मांतरण रोकथाम कानून होगा रद्द। कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना। बोले नफरत बांटने का सामान बेच रही है देश में कांग्रेस। जिस जिहाद के खिलाफ आप सब लोग हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ये उस जिहाद के पक्ष में स्पष्ट खड़े हो गए। ये कांग्रेस की मानसिकता है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। 4 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ अलग अलग विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। सीएम योगी ने मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना। अयोध्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 टूक, कहा अब अयोध्या के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। अयोध्या के गौरव और वैभव के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरतकूप का भी विकास सूरजकुंड की तर्ज पर करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी को 44 योजनाओं की उन्होंने सौगात दी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और संतों से भी की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन सौदे को दी मंजूरी। दुश्मन के ठिकाने पर सटीक वार करने में सक्षम है MQ-9। हिमाचल के चंबा में मनोहर हत्याकांड पर फूटा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने हत्या के आरोपी का घर फूंका। आगजनी से पहले लोगों ने 3 घंटे तक किया था थाने का घेराव। बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस की गाड़ियों को भी पहुंचाया नुकसान। इलाके में बवाल के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती। प्रशासन ने लगाया धारा 144। मुस्लिम युवती से प्यार करने पर मनोहर की हुई थी निर्मम हत्या। मनोहर लाल हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, कहा पूरे मामले की हो NIA जांच। ऐसी परिस्थिति में हमें लग रहा है कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं, और सामान्य परिस्थिति जब नहीं है तो उसमें निश्चित रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से जांच करवाई जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें से पर्दे उठने की संभावना है। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। नशाखोरी करवाने वाले पबों के खिलाफ ज्ञापन दिया। चौराहे पर जाम लगाने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। प्रदर्शनकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, कई हुए जख्मी।
रास्ता को रोक दी चारों, जिससे जो है जाम की स्थिति पैदा हो गई और लोग परेशान थे। पुलिस के द्वारा इनको बार बार समझाइश दी गई और समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग कर उनको हटाया। नोएडा में स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी कार्रवाई, डीएम ने अनुपस्थित मिले 166 स्वास्थ्य कर्मियों का रोका वेतन। बिना किसी अवरोध के हुआ झांसी में नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव, निर्विरोध निर्वाचित हुए सभी 12 पार्षद। शहनवाज का नीतीश कुमार पर तंज, सिर्फ चुनाव की वजह से काम में तेजी लाना ठीक नहीं है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे मुख्यमंत्री जी। पिछले चुनाव में इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी, आपको तेजी लाना चाहिए। यूपी के सहारनपुर में आगरा एमएलसी विजय शिवरे ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, सरकार की योजनाओं से लोगों को कराया रूबरू। दारुल उलूम देवबंद का तालिबानी फरमान, दारुल उलूम ने मदरसा छात्रों के इंग्लिश सीखने पर लगाया बैन। देवबंद दारुल उलूम फरमान पर मदनी की सफाई का फरमान उन छात्रों के लिए जारी जो दारुल उलूम में दीनी तालीम लेते हैं। दारुल उलूम के फरमान पर यूपी के लोक निर्माण राज्य मंत्री का बयान, बोले भारत शरीयत या फतवों से नहीं चलेगा। यूपी में मदरसों पर अंग्रेजी बैन करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने साधा निशाना, बोले मदरसों पर अंग्रेजी बैन करना संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का लखीमपुर खीरी दौरा, ग्रामीणों से संवाद कर लिया फीडबैक। बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन उतरी दिनाजपुर में गोलीबारी, 3 की मौत। मणिपुर में कर्फ्यू के बावजूद नहीं थम रही हिंसा, उपद्रवियों ने कई घर जलाए, सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। मणिपुर के वांगखोई में हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत की खबर, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। माफिया अतीक के शूटर गुड्डू मुस्लिम पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, पीटीए ने गुड्डू के चिकन शॉप को किया सील। बुलंदशहर के खुर्जा में दिव्यांग किशोरी से युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। एटा में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा, 3 कारतूस बरामद। लखनऊ के बीटेक छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गंगा घाट पर महंगी गाड़ियों से चोरी करता था मोबाइल। भीलवाड़ा में हत्या के मामले में पुलिस को सफलता, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संभल में महिला की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर फेंका, कई दिन पुराना बताया जा रहा है शव, गले पर रस्सी के निशान। बलिया में टैक्सी स्टैंड को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। मुजफ्फरनगर में सीमेंट की दुकानों पर छापेमारी, 3 दुकानों पर पकड़ा गया फर्जी सीमेंट, 300 फर्जी कट्टे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में बिहार से पंजाब जा रही बस और टैंकर की टक्कर, 2 महिलाओं समेत 10 मजदूर जख्मी। लखनऊ में तेल गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में सरकारी जमीन में मूर्ति लगाने के मामले में कार्रवाई, चौकी इंचार्ज बीट आरक्षी सस्पेंड। सैलानियों के लिए बंद हुआ लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क, अब 15 नवंबर को फिर से खुलेगा। फिल्म आदि पुरुष का इंतजार हुआ खत्म, आज से बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है आदि पुरुष। रामायण की महागाथा पर आधारित है फिल्म, मुख्य किरदार में प्रभास और कृति सेनन, ओम राउत ने किया है फिल्म का डायरेक्शन। रिलीज से पहले फिल्म के ट्रेलर और गाने ने जीता दर्शकों का दिल, फैंस को था फिल्म का बेसब्री से इंतजार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नर्सरी का योग गुरु बाबा रामदेव ने किया दौरा, वहां काम करने वाले किसानों के साथ बाबा ने की बातचीत। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के लिए तोहफे में भेजा आम। अमेरिका के कैंसस सिटी के लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, 3 दमकल कर्मी आग बुझाने के दौरान हुए जख्मी। कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में भीषण सड़क हादसा, 15 की मौत, 10 जख्मी। चौक और दिव्यांग लोगों को ले जा रही एक बस में टक्कर, हादसे के समय बस में सवार थे 25 लोग। इटली की राजधानी रोम में यूट्यूब चैलेंज के दौरान कार दुर्घटना, कार से टक्कर में 5 साल के बच्चे की मौत। इराकी दौरे पर कतर के अमीर तमीर बिन हमद अल थानी, बगदाद में पीएमसी की मुलाकात।
रोमानिया में नई सरकार का गठन, राजधानी बुखारेस्ट में राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ।